ये सोना की बात है करूँ लेके आया हो बीच में दो आदमी और बोल गया बना फोन उठाया को नहीं क्या जरूरत है काम में क्या दो आदमी दे रही। सम्मानित मंच और सरदार शहर के मेरे सभी पिताओं के लिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी हमारे वार्ड पार्षदगण जो बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, सभी हमारे पीडीसी, जिला परिषद के सदस्यगण, सभी सरपंचगण, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी पार्टी की मजबूत टीम जो बैठी है और हमारे जिन लोगों ने मेरे पिताजी के साथ में सफर शुरू किया था वो सभी मेरे पिताओं के लिए जो बुजुर्ग बैठे, मैं सारा ने हाथ जोड़ के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं, सारा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि जो लड़ाई आप शुरू करी, जिस मकसद से आप चालिया चुनाव के अंदर जो विचार के साथ में आप चुनाव लड़े और थे लोग जो सालों साल का संपर्क अपना, जो सालों साल का संबंध, उन संबंध के विश्वास पर मैं फैसलो लियो तो थे उन संबंध से बढ़कर काम करे है। मैं थारो किन शब्दा में धन्यवाद दूं, मैं बता दूं इसको। अपने इस शुरुआत इस चुनाव की बहुत अलग परिस्थितियों में रही और आपने सब बातों को पता भी है। 10 साल को सफर मैंने मिले थारे बीच में रह के किसान और किसानी का मुद्दा से लेकर चूरू लोकसभा के अंदर विकास का नया आयाम खड़ा करने की इच्छा से अपन ने काम किया। 20,000 करोड़ के लगभग से ऊपर के इस लोकसभा क्षेत्र में काम करते हुए मैं अकेला नहीं, मेरे पिता, मेरे मां कमला जी, हम सब ने मिलकर जनता के सुख दुख में भी शामिल होने का उतना ही काम किया जितना हमने दिल्ली के अंदर आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया। एक सांसद के रूप में आसान सफर नहीं होता ये, पर हमने पूरे परिवार में इस बात को महसूस किया कि जिम्मेदारी लोगों ने बार बार दी है, हर बार दी है और इस बार तो 7वीं बार दी है कि 7वीं बार की जिम्मेदारी को निभानी है तो सबको लगना पड़ेगा और हर घर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस पद पर चलकर हम अपना साफ सुथरी राजनीति करते रहे। कभी महत्वाकांक्षा कौन थी कि मामले भी लाडू चाहिए मंत्री आलो, कदे कौन चीज, कदे हमारी महत्वाकांक्षा कौन थी कि मामले भी कोई नेता बना दे बड़ो ना। मैं तो जनता के दिल का मैं बसेला था और जनता का नेता था और जनता की नेता के नाम पे ही राम सिंह कसवा जी की पहचान ही कि अगर सेक्रेटरीट में जयपुर में घूमन लाग रहा हो भीड़ जा दिखे तो मान लो आज राम सिंह जी जयपुर ऐड आए। वह इमेज बनाने में सालों साल लग गया। चुनाव के हालात बदले, परिस्थितियां बदली, पार्टी ने टिकट नहीं दी, टिकट मुद्दों कदे कौन थे। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता इस बात में उठावे कि टिकट काट दी तो क्यों हो गयो, टिकट तो बहुत बार दी, पहला भी मौका दियो और भी मौका मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया तर्क वितर्क करें। टिकट कदे मौका कौन था, मुद्दों कदे कौन था और यह बात को उन्होंने भी दे रहे कि टिकट मुद्दों कौन था, पर बोलना कौन सा। चुनाव मेरे से इस बात के लिए नहीं लड़ा कि मुझे मेरी टिकट काट दी गई। पार्टी ने जिम्मेदारी दी। हम जब शुरुआत करी थी तो मेरे पिताजी उससे पहले भी राजनीति में 30 साल निकाल चुके थे। 91 के अंदर से पहले के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट आया करते थे सांसद के चुनाव में, जब तक मन याद है 89 के चुनाव में मात्र 8,000 वोट ऐड आए और अपना उम्मीदवार सरदार शहर का ही मैंने ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं। पर आप जब शुरुआत करी, पार्टी जिम्मेदारी दी, आप पार्टी में लग गया, मेहनत करी और आगे बढ़िया। पर चुनाव उस टिकट कटने या ना कटने का नहीं था। पार्टी ने टिकट मेरे को 2023 में खुद ने फोन करके कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, मैं तो मना कर दिया था। कहे मैं जी विधायक का चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता, सांसद का लड़ना जरूर चाहूंगा। काम किया है, जनता के बीच में रहे और इतने लंबे समय में आप इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में भी जगह बनाते हो, समय लगता है। किसी एक 5 साल में या 10 साल में आप 22 लाख वोटर और 25 लाख से ऊपर की आबादी तक पहुंच जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। 340 किलोमीटर लंबी लोकसभा क्षेत्र हमारा। तो मैंने कहा समय लगा है, पिताजी ने बहुत समय दिया है, मैंने 10 साल दिए हैं, मैं उसमें खुश हूं। तो पार्टी ने कहा कि घर में 2 टिकट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाई थी मैंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। और नंदलाल जी पूनिया जिनके सामने हमने ताउमर चुनाव लड़ा, उनको टिकट दिलाने का काम किया, कभी टिकट मुद्दा नहीं रहा। ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता जो गीत गाते हैं अलग अलग किस्म के, उनको बता देना चाहता हूं
कि पार्टी का टिकट काटना मुद्दा नहीं, पर टिकट काटी को नहीं गई, टिकट कटवा दी। मुद्दों तो वो हो, बात तो बात की थी, और जो बात पे न टिके वो किस बात को आदमी फिरे। टिकट जनता आशीर्वाद न देती तो स्वीकार कर लेता, काको फैसलों करेगो वह स्वीकार नहीं करेगा। और मैं एक बात बता देता हूं, आज चुनाव खत्म हो चुका है। ये चुनाव तो लोगों ने जाति पे बांटने की बहुत कोशिश करी, धर्म पे बांटने की कोशिश करी। ये चुनाव कभी न जातियों का था, न कभी धर्म का था। ये चुनाव न कभी सांसद बनने का था, न सांसद न बनने का चुनाव था। ये चुनाव उस दो विचारधाराओं का चुनाव था जिसके लिए हम लड़ रहे थे। एक बार आंख बंद करके देख लेना, बहुत से ऐसे साथी यहाँ बैठे होंगे और मेरी आवाज भी सोशल मीडिया के मार्फत गई होगी। शायद उनको मेरी बातों पे या हमारे विचार पर उनको एतबार नहीं रहा होगा, चाहे कांग्रेस के फैसले पे उनको एतबार नहीं रहा होगा, शायद वो साथ में भी दे पाए हों। आज सोच के देख लेना, ये चुनाव कभी सांसद बनने का था ही नहीं। ये चुनाव उन दो विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था ये, और लोगों ने बांट दिया। हम कई लोग बट भी गए, दबाने की कोशिश करी, कई लोग दब भी गए। बहुत से लोगों के पास में घंटियां आई है, मैं सब जानता हूं, जो किस किस पद पे बैठे हुए हैं और किस किस पद पे, कोई राजनीतिक पद पे है, कोई व्यवसायिक पद पर है, कोई नौकरी में होगा। कुछ दबे, कुछ नहीं दबे, कुछ ने लड़ने की सोची होगी, कुछ नहीं लड़ पाए होंगे, परिवार की परिस्थितियां होंगी। पर मैं कभी को नहीं, कभी मेरे मन में यह बात को विश्वास हो कि दबा को नहीं ऐ बात के लिए कौन दबा, क्योंकि एक व्यक्ति ये चाहता है कि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जब प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, वो काको या कह कि चुनाव मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, मैं बोलूंगा ये लड़ाऊंगा और ये जिताऊंगा। ये चुनाव सिर्फ इन दो बातों को, एक बात आंख में सोच के देखो, अगर मैं नाट जाता मैं घर बैठ जाता तो काको के चिटकली कर तो अपनी सकती बिठा दियो, 35 साल एमपी था, घर बिठा दियो, थाना घुटना का बल ले आता वह लोग, उन लोगों की मानसिकता ले आती, उन लोगों के यहाँ पे दलाल पैदा हो जाते जो आपको तो आपकी जिंदगी में हर पल आपको गुलामी की महसूस करवाते कि मैं तो 35 साल के एमपी नहीं, कौन छोड़ दो, मैं तो चुटकी बजाई पहले लो मार दियो कि चुनाव में टिकट कौन लेने देना ना, कोई जरूरत तो नहीं टिकट की, जनता के आशीर्वाद की जरूरत थी और भरपूर दिए है, और 7वीं बार हमारे सामने सांसद के रूप में खड़े हूं। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सफर आसान नहीं था मेरे लिए, इस सफर के अंदर कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद मैं उतने सबसे ज्यादा देना चाहता हूं। परिवार में शामिल किया, परिवार का हिस्सा बनाया, जिम्मेदारी सौंपी, और हर एक मेरे कांग्रेस के विधायक जो विधायक प्रत्याशी ने, उस टीम ने इस चुनाव को, इस लड़ाई को समझे और इस लड़ाई के अंदर अपना चुनाव मानते हुए चुनाव लड़ा। मैं तो सरदार से शायद 2 दिन ही आए भाई साहब, 2 या 3 दिन, बाकी चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा है, इस टीम ने लड़ा है, आप सबने लड़ा है। हर किसी के मन में वो जज्बा था और बहुत से लोगों ने हमारी बात को माना, स्वीकारा। हम गलत नहीं थे कभी भी, हमने कोई जातियों को लड़ाकर धर्म के नाम की राजनीति कभी करी नहीं। अगर आवाज नहीं उठाते, इन लोगों का अहंकार और घमंड तो आपने चुनाव में देख लिया होगा, जब ये दारू की गाड़ी बेचने लग रहा था, लकड़ी की गाड़ी की चोरी की लेके जानी, किसी किसान को गलती से कोई काम कर ले तो काका के नाके पे जानो पड़तो या काको खुद ही कहने लग रहे थे। मैं गलत नहीं था, कहीं पर भी सरपंचों को धमकाया गया था, मैं गलत नहीं था, उन बच्चों के ट्रांसफर साथ कर दिए गए थे, बाढ़ में भेज दिया गया था उनको, मैं गलत कभी नहीं था, मैं बिल्कुल सही था। मैंने एक मजबूत आवाज उठाई थी, फैसला कुछ भी होता, कुछ भी मेरा रिजल्ट होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बिल्कुल सही आवाज उठाई थी। मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास इस बात का उस दिन भी था और आज भी। मेरे साथियों, प्रजातंत्र के अंदर नेतृत्व के पास में बहुत कम ऐसे मौके मिलते जो इतने बड़े फैसले ले जाते हैं। आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारा देश जात हो, हर लोग बाहरों ही उल्टो निकल के एक ही आए तो, तुम सोच के आए हो के चैलेंजेस मेरे आगे को नहीं आया होगा, के चुनौतियां मेरे आगे को नहीं आई होंगी, के दबाव मुझ पर कौन रहे होगो। पर मैंने पता तो कि 35 साल का सफर हमने लोगों को दिया है, अगर आज मैं ही टूट गया तो आने वाले पीढ़ी में क्या मैसेज देना कहेंगे हमारे बच्चे। उस गुलामी की सोच के अंदर फिर से उनको जीना पड़ेगा कि एक व्यक्ति फैसला करता है, इस बात के लिए लड़ा था उनका बेटा और का भाई। मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया करके इस लड़ाई को जाति में मत बांटो, मत तोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपन चुनाव जीत गया, थारा आशीर्वाद हूं, एक बात न खत्म कर दो ताकि घनी खास गिराई चुनाव के अंदर कि कतरा में रंग रंग लाग जा। मेरे परिवार पर, मुझ पर ऐसे ऐसे नेतृत्व ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, मैं एक दिन चुप नहीं, वो कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं सुनता रहा एक बात वो।
सिर्फ इस बात के लिए सुनता रहा कि मन ने पतो कि मेरी नजर मछली की आंख पर है, और जब नजर मछली की आंख को है जदी ना को पिया वरना तो काको तंग कर लिया ठेठ चुनाव ना पा। मैं कांग्रेस के परिवार का हिस्सा बनाऊं, आप मेरे साथ में बहुत से मेरे साथी आए, अपन यहीं रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। और आने वाले चुनाव जो अपने बीडीसी के सरपंच के और जिला परिषद के होने वाले हैं, अनिल भाई साहब बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात करेंगे। एक नई शुरुआत करी है, बहुत सी बातें। और आज भी देख लो, मैं तो आज एक इंटरव्यू सुन रहा हूं, मैं बताई कि मेरे बारे में एक बड़े नेताजी ने यह बात कही कि इतने साल पार्टी में रहे, जिस टहली पे बैठे हुए हैं उसी को काटने की कोशिश करी जा रही है, उसी को काट रहे हैं। आज भी का को स्वीकार कौन करने पर पार्टी का दो बड़ा बड़ा नेता देवी सिंह जी भाटी और अब सुमंत जी मान चुके हैं कि काको कारण तो तू ही है, सीट 5 गई मारी, माने तो ना माने और मन में और को दिए। मैं तो टेली टाली केबलों कटन ला रहे थे तो पेड़ ने नीचे सरकार ला रहे था, पता कौन सा ला रहे हो। बहुत जद्दोजहद के बाद में, और ये बात आप मान के चलिए कि राजनीति के अंदर जब भी नेतृत्व ने किसी बड़े मुद्दे को उठाया है, उसका कॉज, उसका मुद्दा सही है, उसकी नीति और नीयत साफ होती है तो जनता साथ देती है। और ये चुनाव चूरू लोकसभा का इस बार का जीता जागता प्रतीक है कि जब जब आवाज सच्चाई के लिए उठेगी लोग आपका साथ देंगे, वरना यूं ही कोनी की चूरू से लेकर आवाज या बाड़मेर तक गई और इन ऊपर जयपुर तक पहुंची। आप ये जो फैसला करो, इस फैसले पे लोग मन जानता भी कोई नहीं, शायद बाड़मेर में लोग मन शायद जयपुर ग्रामीण में जानता भी कोई होगा, पर आप वो मुद्दों मजबूत हो, अपनी बात सही थी, आप हिम्मत करके खड़ा होया तो लोग साथ दियो अपनो, और उस साथ को बदौलत है कि आज इतनी बड़ी पैमाने पर आपने जीत हासिल करी है। या जीत मेरी को नहीं है, जीत जनता की है, या जीत जनार्दन की, जनता जनार्दन की जीत है, या जीत थारी है, क्योंकि आज भी आप लोग चाहते हो कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर ऐसे टिकटे बटन लग जाएंगे और ऐसे बीजेपी के नेता बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मारी तो लकड़ी भी जीतेगी, लकड़ी ले लो, आदमी जीते हैं, आदमी जीते, आदमी इंसान जीते हैं, जनता की आवाज जीती है, लकड़ी जीतेगी क्या? बहन में जी रहे हो, किसी बात लेके आ रहे हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं सदाशर की जनता को। अनिल भाई साहब एक विधायक के रूप में बैठे हैं, तो जिम्मेदारी आपने हमें दी है। हम विपक्ष में हुए तो कोई खास बात नहीं, थारे बाहडे की आवाज लोकसभा में गूंजती रहेगी, किसान और किसानी की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यक की, गरीब की, 36 कौम की बात करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। जो कुछ मुद्दे काम के विकास के हमारे बहुत बड़े हैं, जो राजस्थान सरकार को लागू करने होते हैं, बहुत सही बात की भाई साहब ने, बिजली का ढांचा हमारा इतना मजबूत नहीं है, उस पर काम करना है। आरडीएसएस की स्कीम आई, 325 करोड़ रुपए की लागत से हम काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा की योजना थी, उसी का पैसा लग रहा है और जरूरत पड़ेगी और लगेगा। अकेले सरदार शहर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर हम सिर्फ बिजली पे काम कर रहे हैं इस समय के ऊपर। आपका भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में दिल्ली में मजबूत आवाज उठाऊंगा मैं, और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी, भाई साहब जयपुर में विधायक के रूप में है, दोनों जना 1 और 1 2 को नहीं होगा, एक कल 11 बनेगा, 11 साथ काम करेंगे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे, विकास के नए आयाम खड़े करने के। आज भाजपा का कई कहते हैं, ये तिलक लगा गया भाई साहब, ये भी बात कहे हैं कि सरकार तो हमारी है, एमपी काम कितना कराओगे, ये इनकी सोच का प्रतीक है। तो इसका मतलब भाजपा का कई बयान तो समझ में को नहीं आया। कई बार कहे 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार के करू हो रहा तो सारो देश डर गयो, 240 रह गया, थोड़ी सी आंख और नीचा है, 200 नीचा पटान देता हूं। इन लोगों की सोच क्या है कुछ समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हिंदुस्तान 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। अभी विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र 2047 में बनेगा तो चूरू उसमें सबसे आगे खड़ा होगा। ये इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, आप चिंता ना करें इस बात की। कौन मना कर देगा? किस योजना के लिए मना कर देगा कि चूरू में लगने नहीं देंगे? अगर ऐसा कोई बहाना पा गयो, कोई काकेबर को और दिख गयो तो थारा आगे ले आऊंगा,
अगर पार्लियामेंट में लड़ना पड़े तो वहां लड़ेंगे, वरना रोड पे आके लड़ेंगे। किसान और किसानी गरीब मजदूर के लिए लड़ते रहेंगे। इसी की जिम्मेदारी ली है और अब पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी में कहीं पे भी एक पैर पीछे नहीं जाएगा आपके भाई का, आपका बेटे का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आप सभी ने आप आए हो, मैं बहुत लेट भी हुआ। मैं एक बार पुनः पूरी कांग्रेस की टीम का धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मेरे से कहीं पर भी कोई चुनाव में गलत हुई हो, मैं आपका भी उसमें मैं माफी जरूर मांगना चाहूंगा। हम सब मिलकर चलेंगे। एक नई टीम बनी है, आपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है और टाइम पे सदाशरण में आप लोगों से मिलते रहेंगे। और जो जिम्मेदारी आपने दी है, आपका भाई आपका बेटा बखूबी निभाएगा, ये आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। एक बार पुनः 2024 की इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।